हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और मूवी लेके जिसका नाम है द बेस्ट ऑफर। ये मूवी एक 70 साल के वर्जन बूढ़े आदमी के ऊपर है कि कैसे 70 साल की उम्र में उसके दिल में जगह प्यार, वो भी एक 27 साल की लड़की के लिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और साथ ही और भी वीडियोस देखना चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लेना। मूवी के स्टार्टिंग में हम वर्चल नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक काफी रईस आदमी है, जो कि एक एंटिक और ओल्ड आइटम्स की कंपनी चलाता है और साथ ही ये एंटिक आइटम की ऑक्शन भी लगाता है। और ये इतना रईस इज्जतदार ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे छुपी है इसकी बेईमानी जिसे ये अपने दोस्त बिल्ली के साथ किया करता था। और साथ ही मैं आपको इसकी कुछ अच्छाइयां भी बता दूं, जैसे ये समय का बहुत पंचुअल है और ये बहुत ज्यादा हाइजीनिक और बैक्टीरिया से डरने वाला आदमी है जो हमेशा और हर चीज को ग्लव्स पहन के ही टच करता है। ये एंटिक आइटम ऑक्शन में जो भी पेंटिंग या आइटम खरीदता है ये उन्हें अपने सीक्रेट रूम में रखता है और इस रूम के बारे में इसके अलावा और किसी को नहीं पता होता और ये अपनी हर चीज को बड़े ही वेल अरेंज तरीके से रखता है। तो चलिए अब आते हैं स्टोरी के मेन पार्ट पर। एक ऑक्शन के दौरान वर्चुअल असली और रियल पेंटिंग को नकली बताकर उन्हें ऑक्स करता है और साथ ही ऑक्शन में अपना फ्रेंड बिली बैठा देता है जो वर्चुअल के लिए बोली लगाता था और पेंटिंग खरीद के वर्चुअल को ही दे देता था। और आपको बता दूं कि बिली भी एक अच्छा आर्टिस्ट है और जब बिली वर्चुअल को अपने पेंटिंग के बारे में बताता है तो वर्चुअल बिली को ये बोलकर चुप करा देता है कि अच्छी पेंटिंग बनाने से कोई अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो जाता। फिर एक दिन वर्चुअल जब अपने ऑफिस में बैठा होता है तो उसे एक क्लेयर नाम की लड़की का कॉल आता है जो उसे बताती है कि मेरे घर में काफी सारे एंटिक और बहुत पुराने आइटम रखे हैं जिन्हें वो बेचना चाहती है, पर वो किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से घर से बाहर नहीं आ सकती। तो प्लीज आप ही मेरे घर आ जाओ और आके सारे आइटम को देख लो और मुझे उसकी कीमत बता दो। फिर अगले दिन वर्चुअल क्लेयर के घर जाता है उसके बताए हुए एड्रेस पे, जहाँ वो देखता है कि क्लेयर का गेट बंद है। बावजूद इसके वो वहाँ कुछ देर रुकता है पर फिर भी कोई गेट खोलने नहीं आता, जिसके बाद वो ऑफिस जाके क्लेयर को फोन करता है और उसे काफी डांटता है अपनी इंसल्ट की वजह से, क्योंकि वो शहर का एक रईस आदमी होता है और उसे ये पसंद नहीं होता कि उसकी कोई इज्जत ना करे। जिसपे क्लेयर उसे बताती है कि कल मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी तो इसलिए आपको रिसीव करने नहीं आ पाई, बट प्लीज आप एक बार और कल आ जाइए, मैं आपको डेफिनेटली मिलने आऊंगी। जिस पर अगले दिन वर्चुअल फिर से क्लेयर के घर जाता है जहाँ उसे इस बार गेट खुला मिलता है पर रिसीव करने कोई नहीं आता। पर थोड़ी देर बाद उस घर का केयर टेकर फ्रेड वर्चुअल को रिसीव करने आता है। फ्रेड वर्चुअल को वो घर और उस घर के सारे आइटम दिखाता है। अब वर्चुअल को वहाँ रखे हुए आइटम तो पसंद आ जाते हैं। वर्चुअल उस घर के आइटम को देखते हुए वहाँ उसे एक बड़ा ही यूनिक एक मैकेनिकल पार्ट मिलता है जिसे वो उठाकर तुरंत अपनी जेब में डाल लेता है बिना किसी को बताए। और उस पार्ट की आइडेंटिटी के लिए वो उसे अपने दोस्त रॉबर्ट के पास लेके जाते हैं, जहाँ रॉबर्ट वर्चुअल को बताता है कि मैंने इसको साफ तो कर लिया है बट अभी क्लियर नहीं बता सकता कि ये किस मशीन का पार्ट है, लेकिन आप इसके कुछ और हिस्से और ले आए तो मैं डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ कि ये किस चीज का पार्ट है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एंटिक चीज का पार्ट है। फिर कुछ दिनों बाद वर्चुअल अपने टीम मेंबर्स के साथ उस घर की सभी चीजों को चेक करने पहुंच जाते हैं, जहां इस बार वो फ्रेड से पूछते हैं कि क्लेयर कहाँ है, क्योंकि क्लेयर अभी तक उनके सामने एक भी बार नहीं आई थी, जिस वजह से उन्हें खुद पे काफी गुस्सा आ रहा था कि वो एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहे हैं जिसे उसने अभी तक देखा ही नहीं है। फिर एक दिन जब वर्चुअल उस घर में होते हैं तो उसे क्लेयर का फोन आता है, जो फोन पे उससे काफी गुस्सा होते हैं, उससे काफी चिल्लाते हैं और वहीं दूसरी तरफ क्लेयर भी चिल्लाती है। पर क्लेयर की ऊंची आवाज की वजह से वर्चुअल पहचान जाता है कि क्लेयर इसी घर में कहीं छुपी है और ये उसको बिना बताए उस कमरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ क्लेयर छुपी है, पर वो कमरा वर्चुअल को नहीं मिलता। पर अब वर्चुअल ये समझ चुका था कि क्लेयर उसी घर में कहीं छुपी है, तो इसलिए वो उस घर के केयरटेकर फ्रेड से मिलती है, जिसे वो कुछ पैसे देकर मनाने की कोशिश करता है कि वो बता दे कि क्लेयर किस रूम में है। पर फ्रेड बताता है कि उसने अभी तक क्लेयर को खुद नहीं देखा और जब ये बात क्लेयर को पता चलती है कि वो जान चुका है कि वो उसी घर में है, तो इसलिए जब वर्चुअल का फोन क्लेयर को आता है तो क्लेयर उसे मना कर देती है और बोलती है आप अपना सारा काम रोक दो, मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना। पर क्लेयर की ये बात सुन के वो उसे देखने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है कि अब तो मैं उसको देख के ही रहूंगा। फिर वो क्लेयर के घर के सामने बने एक होटल में डेली जाते हैं और कई घंटों वहाँ बैठते हैं, पर फिर भी उसे क्लेयर बाहर आते हुए नहीं दिखाई देती। और तभी वर्चुअल का ध्यान उस रेस्टोरेंट में बैठी एक फिजिकल डिसेबल लड़की पर जाता है, जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर वो अपना ध्यान वहाँ से हटा लेता है। फिर एक दिन वर्चुअल को क्लेयर का फोन आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ क्लेयर वर्चुअल को अपने रूम के बाहर बैठा देती है और उन्हें बताती है कि मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है और मैं इंसानों को देखकर काफी डर जाती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ। जिसे सुनकर वर्चुअल क्लेयर के इस डर को समझ सकता था, क्योंकि उसे खुद को एक हाइजीनिक फोबिया है, मतलब वो किसी भी चीज को बिना ग्लव्स के टच नहीं करेगा क्योंकि उसे हर चीज गंदी दिखाई देती है। और क्लेयर की ये बात सुन के वर्चुअल क्लेयर को देखने के लिए अंदर से काफी उत्सुक होता है। जिसके बाद वर्चुअल रॉबर्ट के पास जाते हैं और उससे लड़कियों को इम्प्रेस
करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं और क्लेयर के पास आने के लिए अपने बाल भी अच्छे से कटा के सेट करवाते हैं ताकि क्लेयर वर्चुअल को देख के इम्प्रेस हो जाए। फिर एक दिन जब वर्चुअल से क्लेयर को देखे बिना रहा नहीं जाता तो इस बारे में वो रॉबर्ट को आके बताते हैं। तो रॉबर्ट वर्चुअल को एक आइडिया देता है कि तुम ऐसे क्लेयर को देख सकते हो। फिर अगले दिन जब वर्चुअल क्लेयर से मिलने जाता है तो वहाँ से वापस आते समय वो बाहर के गेट को जोर से बंद करता है ताकि क्लेयर को लगे कि वर्चुअल अब जा चुका है, पर वो गया नहीं होता। वहीं गेट के पास रखी एक मूर्ति के पीछे छिप जाता है और छुप के क्लेयर को देखने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद उस रूम से क्लेयर बाहर निकलती है और वर्चुअल क्लेयर को देख के मदहोश हो जाता है क्योंकि क्लेयर बहुत ज्यादा खूबसूरत और सेक्सी होती है। और फिर वर्चुअल क्लेयर को देख के वहाँ से चले जाते हैं, पर उनके अंदर अब क्लेयर की नाम की आग जल चुकी थी। जिसके बाद वर्चुअल का मन दोबारा से क्लेयर को देखने का करता है, तो इसलिए दोबारा से कुछ दिनों बाद वो सेम ट्रिक अप्लाई करते हैं। पर इस बार वो क्लेयर की मदोसी में इतना मदहोश हो जाते हैं कि उनका फोन जेब से गिर जाता है और इसकी आवाज से क्लेयर डर जाती और भाग के अपने रूम में छिप जाती है। जिसके बाद वर्चुअल भी वहाँ से भागते हुए बाहर निकल जाता है, पर तभी उसे क्लेयर का फोन आता है। वो वर्चुअल को बोलती है कि तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मेरे घर में कोई घुस गया है, क्योंकि तब तक क्लेयर को पता नहीं होता कि उसके घर में कोई घुसा नहीं है। वो आवाज असल में वर्चुअल के फोन की ही थी, पर फिर भी वर्चुअल अपना पसीना पोंछते हुए उसके घर में आ जाता है और जहाँ जाकर वर्चुअल सुनता है कि क्लेयर बहुत तेज तेज चीख और चिल्ला रही है और उसे शांत करने के लिए क्लेयर को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। वो क्लेयर को बताते हैं कि तुम्हारे घर में कोई नहीं घुसा, ये आवाज मेरी ही थी, मैं तुम्हें उस स्टैचू के पीछे छुप कर देख रहा था। जिसके बाद वर्चुअल जब वहाँ से जाने लगते हैं तो तभी क्लेयर पहली बार जीने तक आती है और वर्चुअल को जाने से रोक लेती है। और इस पल के बाद से क्लेयर का डर भी इंसानों के लिए थोड़ा सा कम होता है और ये दोनों काफी पास भी आ जाते हैं। जिसके बाद से वर्चुअल हर दिन क्लेयर से मिलने के लिए आने लगा और उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट भी लाता था। फिर एक दिन जब वर्चुअल क्लेयर से मिलने जाता है तो क्लेयर उसे पूरे मेंशन में कहीं नहीं दिखाई देती, इवन उसके रूम में तक नहीं। जिसके बाद वर्चुअल उसे पूरे मेंशन में पागलों की तरह ढूंढता है, चीखता चिल्लाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्चुअल को क्लेयर से सच्चे वाला प्यार हो गया था। अब क्लेयर के जाने से वर्चुअल काफी परेशान रहता था और जिस वजह से वो अपने काम की तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रहा था और उसका काम धीरे धीरे लॉस में जा रहा था। पर वर्चुअल को क्लेयर के सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और इसके बाद वर्चुअल अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में अपने दोस्त ब्लेयर को बताता है, जो उसे बताता है कि अगर उसे इंसानों से डरने की प्रॉब्लम थी तो वो उस घर से कहीं बाहर नहीं गई होगी, वो जरूर उसी घर में कहीं छुपी होगी। जिसके बाद वो दोनों अगले दिन दोबारा से क्लेयर को ढूंढने जाते हैं उसी घर में और इस बार क्लेयर वर्चुअल को मिल जाती है, जहाँ वो क्लेयर को समझाते हैं और गले लगाते हैं और ऊपर ले जाकर रूम में नहाने को बोलते हैं और इस तरह दोनों के बीच में दोबारा से बातचीत शुरू हो जाती है। फिर एक रात वर्चुअल जब क्लेयर से मिलने उसके मेंशन आ रहे होते हैं तो तभी कुछ लोकल गुंडे उन पे हमला कर देते हैं और उन्हें जख्मी करके वहाँ से भाग जाते हैं। पर ये चीज क्लेयर अपनी विंडो से देख लेती है तो वो भाग के वर्चुअल के पास आती है और उन्हें लेके हॉस्पिटल जाती है। पर वो इन सब में इतना भूल चुकी थी कि उसे पता ही नहीं होता कि वो पहली बार अपने घर से बाहर निकली है और अब इंसानों के बीच में है, लेकिन अब उसे इंसानों से डर नहीं लग रहा। और इस हादसे के बाद वो इंसानों के साथ उठने बैठने लगती है और वर्चुअल के साथ एक डिनर पे भी जाती है, जहाँ रॉबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड भी होते हैं। और वर्चुअल को क्लेयर मिलने की खुशी में कि मैं अब अपने काम से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, पर रिटायर होने से पहले मैं एक आखिरी ऑक्शन लगाऊंगा। जिसके बाद वर्चुअल क्लेयर को लेके अपने घर आते हैं और उसे अपने सीक्रेट रूम में ले जाते हैं, जहाँ उन्होंने अपनी सारी महंगी महंगी पेंटिंग्स इकट्ठी की हुई थी। और इस रूम में आज तक वो क्लेयर के अलावा किसी को भी लेके नहीं आए थे। और साथ में वो क्लेयर को बताते हैं कि आज तक मैंने शादी क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे इन पेंटिंग से प्यारी और सुंदर लड़की आज तक मेरी लाइफ में नहीं मिली, पर अब मुझे तुम मिल गई हो इन पेंटिंग से भी प्यारी, तो अब मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा। फिर इस तरह वो दिन आ जाता है जब वर्चुअल की आखिरी ऑक्शन होती है, जहां वो अपनी आखिरी ऑक्शन को पूरी हिज्जत और ईमानदारी के साथ खत्म करके घर आते हैं। और घर आते ही वो काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसे क्लेयर पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। और जब वो अपने सीक्रेट रूम में जाता है तो वो सीक्रेट रूम उसे पूरा खाली मिलता है, उसकी करोड़ों की पेंटिंग्स सारी गायब हो चुकी होती हैं। और उसी रूम में उसे एक रोबोट मिलता है, जिसके टुकड़े उन्होंने क्लेयर के घर से इकट्ठे करके रोबोट को दिए थे, जिससे वो समझ जाता कि इस चोरी में क्लेयर और रोबोट का भी हाथ है। और जब थोड़ी छानबीन और करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस चोरी में उनका दोस्त बिल्ली भी शामिल है। और तब उन्हें सारा खेल समझ में आता है कि मेरे घर में चोरी कोई छोटी चोरी नहीं है, इस चोरी की प्लानिंग वो तीनों लोग कई सालों से कर रहे थे। बिली ने वर्चुअल के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वर्चुअल ने बिली को एक दिन उसके आर्टिस्ट होने का मजाक उड़ा दिया था कि हर पेंटिंग बनाने वाला इंसान अच्छा आर्टिस्ट नहीं होता, जो बिली को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। और इस सदमे की वजह से वर्चुअल काफी बीमार पड़ जाता है और काफी महीनों तक वो बीमारी रहते हैं। और जब वो ठीक होता है तो वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए उस जगह पे जाते हैं जिसका जिक्र एक बार क्लेयर ने किया था। पर वहाँ जाके वर्चुअल का भरोसा टूट जाता है क्योंकि क्लेयर वहाँ भी नहीं होती। और इस तरह इस मूवी का एंड यही होता है।